लगा देंगे साम दाम दंड और भेद, लेकिन नहीं बनने देंगे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। इसी नीति, इसी फॉर्मूले और इसी मंत्र के तहत कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति घूम रही है। और इस राजनीति को अगर गौर से देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसी मुद्दे पर आज हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन आप सभी लोगों को बने रहना है राजस्थान संवाद के साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे दिलचस्प विश्लेषण और कहीं ना कहीं परत के नीचे की परत, पर्दे के पीछे का पर्दा दिखाई देने वाले ये विश्लेषण पूरी तरीके से समय से मिल पाए। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के राजनीति के उस माया जाल की, जिस माया जाल को केवल वही समझ सकता है जो राजनीति को गहराई से जानता हो। और आप सभी, क्योंकि जनता के वो मजबूत स्तंभ हो जो कहीं ना कहीं जनतंत्र के मालिक हैं, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है दोस्तों कि आपको ये राजनीति ढंग से समझाई जाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि साम दाम दंड और भेद सब कुछ लगा देंगे, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कुछ इसी तरीके से राजस्थान की राजनीति घूम रही है। आप समझिए हर घटनाक्रम को, देखिए इस क्रोनोलॉजी को, बहुत गौर से समझिए घटनाएं जिस समय पर हो रही है उसको। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का डंका बज रहा है, क्योंकि वहां सचिन पायलट सबसे अग्रणी है। मध्य प्रदेश में हिट हो रही है भारत जोड़ो रैली, क्योंकि वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं सचिन पायलट। और ये सारे दृश्य एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कुछ बदलाव होने वाला है। बदलाव के इस इशारे पर मोहर लगाती है अजय माकन की पूरी तरीके से इस्तीफे की अटकलें और इस्तीफे की बात, क्योंकि अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी थे, जो सेतु थे राजस्थान और आलाकमान के बीच में, उनका जब इस्तीफा हो जाता है तो इस पर कहीं ना कहीं मोहर लग जाती है कि राजस्थान में नेतृत्व का बदलाव जल्द ही होने वाला है। क्योंकि बिना राहुल गांधी से पूछे तो अजय माकन कुछ करेंगे नहीं, और वो राहुल गांधी के कितने करीबी हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। अब समझने वाली और देखने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर दृश्य साफ है, अगर सब कुछ क्लियरली दिख रहा है कि अब परिवर्तन होने वाला है, तो उसको पलटे कैसे लगाएं पूरे जोर की ताकत कि सचिन पायलट नहीं बन पाए मुख्यमंत्री राजस्थान के। और ये जोर की ताकत लगाने के लिए बहुत कुछ पहले भी किया गया। पहले पूरे मंत्रियों ने, एमएलएज ने यहां बगावत कर दी थी आलाकमान के खिलाफ। वो भी कांग्रेस के इतिहास में पहली बार आलाकमान से ऐसी नाफरमानी सामने आई थी। तब भी बात नहीं बनी, तब भी दाल नहीं गली, तो अब उससे एक कदम और आगे चला गया। अब खेल खेला गया दोस्तों परसेप्शन का, और उस परसेप्शन के खेल में सचिन पायलट की इमेज को टार्निश करने का काम किया गया, उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। और इस तरीके से ये काम किया गया कि अगर आलाकमान भी अभी स्टेप उठा लेती है तो कहीं ना कहीं परसेप्शन ही ऐसा बना दिया जाए कि आलाकमान को भी 4 बार सोचना पड़ जाए। और इसके लिए किया क्या गया, एक इंटरव्यू दिया गया एक ऐसे चैनल पर जो आलाकमान बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है, आलाकमान का दोस्त है वो चैनल। और वहां पर एक इंटरव्यू प्लांट किया गया, एक इंटरव्यू साजिशों के तहत दिया गया और कहा गया, जानबूझ के ये सवाल पूछवाया गया, जिसका फिर जवाब भी दिया गया कि सचिन पायलट
को मुख्यमंत्री क्यों ना बनाए। और जवाब कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि वो बगावत कर गए थे, क्योंकि वो मानेसर चले गए थे, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। दरअसल ये सिर्फ चैनल पर चलाने वाली बात नहीं थी, ये आला कमान को सुनाने वाली बात थी, क्योंकि आला कमान तो अब ढंग से बात कर ही नहीं रहा। उनको भी सुनाया, परसेप्शन भी क्रिएट किया, लेकिन असलियत क्या है इस परसेप्शन की, ये हम आपको आज इस विश्लेषण में बताते हैं। असलियत ये है कि सचिन पायलट जब मानेसर गए थे तो वो इसलिए गए थे क्योंकि लोगों का काम नहीं हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही थी, वादे वो करके आए थे, उनके लोग करके आए थे, उस वजह से 20 से 100 सीटें मिली थी और भी बहुत कुछ, लेकिन उन वादों पर पूरा नहीं हुआ जा रहा था। राहुल गांधी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10 दिनों में पूरा कर्ज माफ करने की बात करके आए थे किसानों की, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा था। कोई बेरोजगारों को भत्ता देने का काम नहीं हो रहा था, किसी वादे पर खरा नहीं उतरा जा रहा था। सचिन पायलट के भरोसे जो सरकार आई थी, उन पे भरोसा करके, उनके वादों पे भरोसा करके जो सरकार आई थी, उन वादों को जब पूरा नहीं किया जाएगा तो उस बात को कचोट रही थी सचिन पायलट के अंदर। वो कार्यकर्ता जो उनके पीछे लगे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं को इज्जत जब नहीं दी गई, वो कचोट रही थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं नाराज होकर बगावत किया था। लेकिन उसको इस तरह से पलटा गया, इस तरीके से बदला गया, इस तरीके से परसेप्शन का खेल दिखाया गया, इस तरीके से ये सब जादू रचा गया, कोट अनकोट जादू रचा गया, कि कहीं ना कहीं आला कमान ये स्टेप ले ही ना पाए। साम दाम दंड और भेद सब लगा दिए कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बन पाए। ये खेल आपको समझ में आया कि नहीं? ये गेम प्लान, ये षड्यंत्र, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं और राजस्थान संवाद को इसी तरीके से दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं और किन मुद्दों पर आप चाहते हैं ऐसा ही दिलचस्प विश्लेषण। देखते रहिए राजस्थान संवाद। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017। या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।